वंदे मातरम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और बेहतर होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती को लेकर के सभी के मन में एक ही डाउट चल रहा है और बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे हैं, क्योंकि जब से RWA वाले अंकित भाटी सर ने एक वीडियो डाला है, उन्होंने कहा है कि 1,66,800 कैंडिडेट पास हुए थे क्या DV में। क्योंकि आपको पता है जब DV PST हुआ तो DV PST में कितने कैंडिडेट फेल हुए, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, तो सबको लग रहा है कि 1,66,800 कैंडिडेट सर ने बता दिया। तो सबके मन में एक डाउट पैदा हो गया, क्या सच में इतने लड़के पास हुए थे। मैं इस पर भी बात करूंगा और आपको एक और पॉइंट बताऊंगा, मैं समान मार्क्स पर कितने बच्चे हैं इस पर भी बात करूंगा और साथ में आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैं ये वीडियो आप पूरा देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ नहीं। आप अपनी मन की संतुष्टि के लिए पहले आप पूरा डाटा चेक कीजिए। आप कोई भी वीडियो बना देता है, कैसे भी डाटा डाल देते हैं, आप विश्वास कर लेते हो। और मैं ये 100% गारंटी लेता हूँ, अंकित भाटी सर ने जो 1,66,800 का डाटा दिया है वो पूरी तरह गलत है। बस मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वीडियो पूरा देखिए, बिना देरी करते हुए सीधी बात, नो बकवास। मैं लेके चलता हूँ आपको पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर ने क्या किया कि ये जो डाटा है ना 12 PSC वाहिनियों का, क्योंकि आपका जो फिजिकल होना है वो 12 PSC वाहिनियों में चल रहा है, आपको पता है। तो सर ने क्या किया, ये पूरा डाटा जोड़ने के बाद में, पूरा डाटा जब जोड़ा है सर ने, तो ये डाटा बैठता है 1,66,800 कैंडिडेट का, है ना। तो सर ने कहा कि 1,66,000 कैंडिडेट जो हैं वो DV पास किए थे, लेकिन ये पूरी तरह गलत है ना। DV पास 1,66,000 कैंडिडेट ने नहीं किया। मैं आपको बताऊंगा कितने कैंडिडेट ने DV पास किया। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, 10 तारीख से शुरू हो रहा है और ये 25-27 तक जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे ये PET की बुकलेट है, पूरी 53 पेज की PDF है। अब जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कंडीशन, 20 तारीख और सेंटर की बात करें हम, झांसी, है ना, झांसी में आपका 20 तारीख को ही आपके DV PST, मतलब जो आपके फिजिकल चल रहे हैं, सॉरी, जो आपके फिजिकल चल रहे हैं झांसी में, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब जब सर ने पूरा डाटा जोड़ा है तो सर ने ये भी डाटा जोड़ लिया, 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 तो 5 से 6,000 कैंडिडेट तो ये ज़्यादा रहे। अभी और भी ऐसे सेंटर हैं जिन पर DV यानी कि जो आपका फिजिकल चल रहा है वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा और 27 तारीख का रिजर्व डे है। और जब आप यहाँ तक डाटा जोड़ेंगे, पूरा यहाँ तक डाटा जोड़ेंगे, ठीक है, तो लगभग 1.5 लाख के अप्रॉक्स बैठता है, 1.5 लाख के अप्रॉक्स। तो आप इस पूरी PET को बुकलेट है ये 53 पेज की PDF, भाई झांसी में आपका फिजिकल ख़त्म हो गया, तो इन कैंडिडेट को आप क्यों जोड़ रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट आपको दिखा रहे हैं इनको क्यों जोड़ रहे हैं आप। और किसी अन्य सेंटर पे भी बहुत जल्दी जैसे ख़त्म होगा आपका फिजिकल, तो उसका भी आपने जोड़ लिया। तो ये जब आप इस पूरे को टोटल को जोड़ोगे तो ये आपको 1,66,000 जुड़ करके आएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 1,66,000 बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी तरह आप पूरे बुकलेट को जोड़ रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, यहाँ पर क्या दे रखा है, आपने इसको तो पढ़ा ही नहीं क्योंकि आप पढ़ते तो है ही नहीं। देखिए, PET शेड्यूल कांस्टेबल सिविल पुलिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अप्रॉक्सीमेट अलॉटेड, यानी कि लगभग उनको इतने अलॉट किए गए कैंडिडेट पर डे, है ना, ये डाटा था। आप इसी डाटा को जोड़ के 1,66,000 सर ने बता दिया, जो पूरी तरह गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भर्ती बोर्ड ने कहाँ पर दिया है कि हमने कितने कैंडिडेट को DV PST में फेल हुए, ठीक है, कितने कैंडिडेट DV PST में फेल हुए हैं और कितने कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया है। ये देखिए, ये 53 पेज की निर्देश पुस्तिका थी, भर्ती बोर्ड ने डाली थी ये हमारे भर्ती बोर्ड के चीफ हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ये देखिए, ये देखो आप यहाँ, भाई मैं फैक्ट पर बात करने वाला इंसान हूँ, एकदम फैक्ट से। और इसकी 53 पेज की PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अभिलेखों की समीक्षा में शारीरिक मानव परीक्षण एक अत्यंत जटिल एवं लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया थी, जो प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 100 बोर्ड द्वारा जनपदीय पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से सकुशल एवं निर्धारित प्रक्रिया संपन्न हुई। जिस दिन DV PST अभी 1-2 दिन का बचा हुआ था, उस दिन ये नोटिस आया था। 53 पेज की PDF डाली थी उन्होंने कहा था 75 जनपदों में आपका DV PST चला था, 75 जनपदों में, और 100 बोर्ड बनाए गए थे। अब भैया 75 जनपदों में तो 75 ही बोर्ड होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि किसी किसी पुलिस लाइन में 3 बोर्ड बने हुए थे। आपने देखा होगा वहाँ 225 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा था, तो आप समझ ही गए होंगे कि 100 बोर्ड कैसे बने। इसके लिए बोर्डों में लगे प्रशासनिक शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग में पुलिस के अधिकारीगण विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। अब देखो इस लाइन को अच्छे से समझना, ये जो लाइन है, भाई मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको, जो बता रहा हूँ ना मैं, एकदम पूरा सच है, पूरा लिखा हुआ है नोटिस में। चयन प्रक्रिया का अगला प्रक्रम
शारीरिक दक्षता परीक्षण का है, जिनमें लगभग 1,50,000 अभ्यर्थियों की पुलिस विभाग में उपयुक्तता के दृष्टिगत इनकी शारीरिक दक्षता परीक्षण किया जाएगा। कहते हैं ना कैंडिडेट कहाँ पे लिखा हुआ है कि 1.5 लाख कैंडिडेट पास हुए, भाई डीवी में लगभग आपके 1,74,316 कैंडिडेट में से 1.5 लाख कैंडिडेट पास हुए डीवी में। बोर्ड स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार यह परीक्षा प्रदेश में 12 पीएससी वाहिनियों में संपन्न किया जाएगा। आगे बात आपको समझ में? तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। आप अपने मन के डाउट को दूर कर लो। 1,50,000 कैंडिडेट लगभग आपके डीवी पीएचडी में पास हुए, और कितने कैंडिडेट को लिया गया था ये दिखाता हूँ मैं आपको। एक सेकंड रुको, पूरा मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, आप वीडियो पूरा देखना। 1,74,316 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानसिक परीक्षण हेतु आहूत किया जा रहा है। ये तब का है जब आपका रिजल्ट आया था। 1,74,316 कैंडिडेट को लिया गया था डीवी के लिए, है ना, डीवी पीएचडी के लिए। और इसमें से जो फिजिकल के लिए कैंडिडेट को लिया गया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप पता नहीं किस किस की वीडियो देखने के बाद में और भ्रमित हो जाते हो। ये देखो, जिनमें लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग में उपयुक्तता की दृष्टि से इनकी शारीरिक दक्षता परीक्षण किया जाएगा। आगे बात समझ में? यानी डीवी पीएचडी के लिए 1,74,316 कैंडिडेट थे, लेकिन जब पीईटी के लिए फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट हैं? 1.5 लाख है अप्रॉक्स, और 1.5 लाख से कम ही है। लगभग आपका 24 से 25,000 कैंडिडेट बाहर हुए हैं डीवी पीएचडी में। अब कोई आपसे सबूत मांगता है, ये आपके सामने प्रूफ है, और भर्ती बोर्ड इसका प्रूफ भी देगा। तो ये थी कि कितने कैंडिडेट डीवी पीएचडी में फेल हुए, है ना। आप अच्छे से ये बात समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 60,244 कैंडिडेट लेने उन्हें फाइनल में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने कैंडिडेट पॉइंट पर हैं। आप यहाँ देखिए, पॉइंट नंबर 3। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि कितने कैंडिडेट डीवी पीएचडी में फेल हुए हैं। लगभग 24,000 कैंडिडेट प्लस में ही डीवी पीएचडी में फेल हुए हैं, और 1.5 लाख कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। अब मैं बात करता हूँ आपके सामने कि पॉइंट पर कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से आपको मैं बताता हूँ, 1,74,316 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु आहूत किया जा रहा है। 2 पॉइंट, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्ति पदों के लगभग 2.5 गुना कुल, है ना, 2.5 गुना, यानी कि 2.5 गुना कैंडिडेट को, वैकेंसी का 2.5 गुना, 60,244 का 2.5 गुना कैंडिडेट को लिया गया। लेकिन इसमें, ये इस वाले पॉइंट को देखो, इसमें समान कट ऑफ अंक पाने वाले, इसमें समान कट ऑफ अंक, उसने ये नहीं कहा कि समान अंक पाने वाले, नहीं, उसने कहा समान कट ऑफ अंक पाने वाले। यानी जैसे आपकी कट ऑफ लगी है 214.04, तो इसी के समान अंक पाने वाले कैंडिडेट, बिल्कुल इसी के समान, बिल्कुल जितने मार्क्स पर ये कट ऑफ लगी है उसी कट ऑफ के समान अंक पाने वाले कैंडिडेट, और ये सभी कैटेगरी में है ना, अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है। तो देखो, यदि 60,244 वैकेंसी का आप 2.5 गुना करते, है ना, यदि आप 2.5 गुना करते, 60,244 का 2.5 गुना करते, तो लगभग 1,50,610 कैंडिडेट बनते, 1.5 लाख कैंडिडेट बनता। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1,74,316 कैंडिडेट लिए 60,244 का, तो 2.89, यानी कि आपका सीधा सीधा 0.39 कैंडिडेट, 0.39 कैंडिडेट, क्योंकि 2.5 गुना कैंडिडेट तो उन्हें लेने थे। 0.39 कैंडिडेट आपके किस पर हैं? एक्स्ट्रा लिए, उन्होंने एक्स्ट्रा लिए, है ना, जो समान कट ऑफ अंक पर हैं, समान कट ऑफ अंक। और ये कितने कैंडिडेट बनेंगे आपके? 1,74,316 में से आप 2.5 गुना कैंडिडेट को निकाल देंगे, 23,706, है ना, 23,706, लगभग 24,000 कैंडिडेट आपके बिल्कुल समान कट ऑफ अंक पर हैं, समान कट ऑफ अंक पर। हर कैटेगरी में 0.39% कैंडिडेट पॉइंट पर है, 0.39 कैंडिडेट हर कैटेगरी के अंदर। अब कितनी कैटेगरी है ये बताता हूँ मैं आपको, पूरा वीडियो देखिए। मैंने कहा है आपसे, आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे एक जनरल कैटेगरी, फिर EWS, OBC,
SC और ST 5 कैटेगरी हैं। 5 कैटेगरी हो गई आपकी बॉयज़ की और 5 कैटेगरी हो गई गर्ल्स की, तो 10 कैटेगरी हो गई। 10 कैटेगरी के हिसाब से, है ना, अब जिनकी जैसे जनरल वालों की सीट 10 सीट है ना, उसके हिसाब से 2.5 गुना कैंडिडेट लिया गया, है ना, तो 2.5 गुना कैंडिडेट, तो जैसे 250 कैंडिडेट लिया। अब उसमें 0.39 कैंडिडेट वो हैं एक्स्ट्रा जो कि आपके समान कट ऑफ अंक पर हैं, यानी कि जैसे 214.04 कट ऑफ लगी है, तो 214.04 पर ही आपके 0.39% कैंडिडेट हैं आपकी वैकेंसी का, है ना। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं वो 0.39 कैंडिडेट हैं, जैसे, है ना। ऐसे ही SC का है, जैसे SC की 12,000 सीट है लगभग, तो 12,000 का आप 2.5 कर लिया, आप 2.89 कैंडिडेट निकालते हैं सीधा सीधा कि इतने कैंडिडेट लिए हैं 1,74,316 में। तो इसमें 0.39 कैंडिडेट वो हैं आपकी कैटेगरी में जो समान कट ऑफ अंक पर हैं, 178.04 पर भी हैं, है ना। तो आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए। 10 कैटेगरी हैं और लगभग 24,000 कैंडिडेट हैं, तो हर कैटेगरी में लगभग मुझे लगता है कि 2400 कैंडिडेट के आसपास हर कैटेगरी में पॉइंट पर बच्चा है। 2400 बच्चा हर कैटेगरी के अंदर लगभग पॉइंट पर है, और ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि जैसे जनरल की वैकेंसी है तो उसमें 0.39, है ना, इस तरीके से। तो ये पूरा डाटा है आपके सामने जो है, ये मैंने पूरा आपको बता दिया कि कितने % कैंडिडेट पास हुए DVPST में, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि फिजिकल में कितने % कैंडिडेट पास हुए। सर ने जो डाटा दिया है, सर ने केवल बुकलेट को जोड़ लिया है, ठीक है, उसी बुकलेट को जोड़ करके बता दिया है आपको। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।